Hello developers. So welcome back to another video. Today we are going to learn about objects. So it's very important topic. तो आज हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट क्या है। एज हम लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है इन जावास्क्रिप्ट, बट ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। जैसे कि हमारा स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल। तो ये और ये सब जो है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप था। तो ये जो हमारा ये है ना ऑब्जेक्ट, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इन डेप्थ, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अगर पसंद आए तो, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर स्टोर करते हैं। इसके हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि एक बेसिक सा ले लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टर मेथड मेथड होता है, और एक लिटरल मेथड, ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड। और भी होते हैं बट ये तो ज्यादा यूज होते हैं। ओबीजे इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया कि हाँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नेम का, ओबीजे नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाओ। और अब हम लोग इस ओबीजे में एक वैल्यू रखेंगे, पुट करते हैं वैल्यू ओबीजे डॉट नेम इक्वल टू टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंसोल करके चेक करते हैं इस ओबीजे में कि क्या है, क्या वैल्यू है इसमें सेव। आप देख सकते हैं कि ये एक करली ब्रेसेस में आया टेस्ट। तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या होता है कि ये करली ब्रेसेस से ये होता है, रैप अप होता है। तो अगर कुछ भी, कोई भी एक है जिसमें ऑब्जेक्ट है और ये करली ब्रेसेस से रैप अप है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, क्या ये दोनों करली ब्रेसेस से रैप अप है। तो यहाँ पे नेम में क्या है, टेस्ट। और अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ओ बी जे डॉट सब्जेक्ट मैथ, ठीक है। फिर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं, सेव। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो वैल्यू है। क्या क्या है, एक है एक है नेम में टेस्ट और सब्जेक्ट में मैथ। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर मेथड। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग इसको डिलीट और ऐड, रिमूव सब कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। तो अभी हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे, उस पर हम लोग ये डिलीट और रिमूव वाला ट्राई करेंगे, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड। तो ये सिंपल होता है, लेट ओ बी जे वन, और सीधा हम लोग ये करते हैं। ये करली ब्रेसेस से रैपअप है। मतलब ये कि हम लोगों ने क्या बनाया है, अगर मान लो देखो, अगर हम लोगों ने सिंपल लिखा ये, तो यहाँ पे क्या है, ये ओबीजे वन, ये स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि ये कोट्स में से ये है, इसके अंदर है, ठीक है। और अगर मैंने नॉर्मल लिखा 10, तो ये एक नंबर है, ठीक है। और अगर मैंने लिखा ट्रू, तो ये एक बुलियन है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स होता है, ये कर्ली ब्रेसेस। तो अब इसके अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे वो एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट में हम लोग स्टोर करते हैं की एंड वैल्यू। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नेम, ये हो गया की, और टेस्ट हो गया वैल्यू, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, की, और मैथ हो गया वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर होता है वो की और वैल्यू के पेयर में होता है। मतलब हर एक वैल्यू के लिए एक स्पेसिफाइड की होगा, और दो की सेम नहीं हो सकते हैं, दो की सेम नहीं हो सकते। अब सपोज मैं यहीं पे एक दिखा देता हूँ आपको, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम, मैं यहाँ पर रख देता हूँ मैथ, टेस्ट वन है, टेस्ट वन रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि ये होना चाहिए नेम टेस्ट, फिर सब्जेक्ट मैथ, फिर नेम टेस्ट वन। लेकिन आप सेव करके देखो, क्या है, नेम टेस्ट वन ये क्या करता है, जो प्रीवियस की अगर इसको सेम मिल रहा हो, तो उसको वो ओवरराइड कर देता है, मतलब उसको वो अपडेट कर देता है। यहाँ पे नेम था, ठीक है, इसने टेस्ट पहले लिया,
फिर इसने ये लिया। अब जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और, तो आप ऐसे बेहतर समझ पाओगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या था, टेस्ट मैथ सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ तक ये टेस्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एज सुन है, जैसे ही हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डॉट नेम में टेस्ट वन रखा, इसने क्या नेम को अपडेट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये अपडेट करता है। अगर जो की पहले से पड़ा हुआ हमारे ऑब्जेक्ट में, और उसी की को हम लोग लेकर ये करते हैं, उसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो वो उस वैल्यू को अपडेट कर देता है, ना कि एक नया की डिक्लेयर करेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ये डॉट नोटेशन है, ये डॉट नोटेशन है। एक होता है ब्रेसेज नोटेशन भी होता है, वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको, ये वाले में, इस मेथड में उसका यूज कहाँ पे। और वो ब्रेसेज इन जो नोटेशन होता है ना, वो ज्यादा पावरफुल होता है। बट यूजुअली हम लोग डॉट नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, और हम लोग ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर कर सकते हैं, किसी एक कोई एक यूजर है, तो यूजर का क्या क्या हो सकता है, गेस करो आप। नेम, ठीक है, नेम। नेम में कुछ भी रख सकते हैं, लाइक नेम रख देते हैं राम। ठीक है, राम नेम हो गया। अब उस यूजर के नेम के साथ कुछ एज भी होगा। हाँ होगा, चलो एज रख देते हैं 22। ठीक है, अब एज के साथ उसका जेंडर भी होगा, बिल्कुल होगा। तो जेंडर में रख देते हैं मेल। अब मेल, अब वो ये भी हो सकता है कि यूजर मैरिड है या नहीं है, तो ठीक है, वो भी लिख देते हैं इज ये मैरिड। ये बुलियन हो रहा है, ट्रू। सपोज इसको ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। अब उसका एक एड्रेस भी होगा, बोला हाँ होगा। ठीक है, तो उसको एड्रेस को भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट में, बट अभी इसको यहाँ तक रखते हैं, सिंपल भी रखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अभी क्या है हमारे ऑब्जेक्ट में, नेम, एज, जेंडर और मैरिड। तो इसमें क्या स्टोर किया इसने, यहाँ पे ये स्ट्रिंग ये स्टोर कर रहा है, यहाँ पे ये नंबर, यहाँ पे फिर स्ट्रिंग, यहाँ पे बुलियन। ठीक है, अभी मान लो मुझे देना है एड्रेस। चलो एड्रेस भी देता हूँ आपको एक और एड्रेस, जो कि मुझे भी नहीं पता, तो मैंने क्या किया, मैंने नल दिखा दिया यहाँ पे कि भाई एड्रेस तो ऑब्जेक्ट में डालना है, हर एक यूजर का एड्रेस होना चाहिए। बट अभी इस यूजर का एड्रेस मुझे नहीं मालूम है। तो जब मुझे किसी चीज को डिक्लेयर करना होता है और उसको वैल्यू को देना होता है, हालांकि हमें उसका वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग उसको नल से डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि नल एड्रेस नल है, अभी इसमें कुछ नहीं है। तो अभी इन सबको हम लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको कंसोल करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। OBJ1, ठीक है, सेव, सेव। ये देखो आउटपुट में क्या आया, एड्रेस नल, ठीक है, नल होगा। एज 22, जेंडर मेल, इज मैरिड, ट्रू, नेम राम। ये यूजर का डिटेल है। तो वैसे करके हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर यूजर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, कि ये इस यूजर का अगर मुझे कोई डेटा स्टोर करना है, अगर सपोज करो आप कि एक यूजर है और उसका आपको नेम ये सारे डिटेल चाहिए, तो आप हर किसी को अलग अलग डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। फिर आपको कैसे पता, आपके पास 10 यूजर है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पहले यूजर के नेम है कि 10वें यूजर के नेम, अगर आप हर किसी का अलग अलग नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5 करोगे तो। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट में हम लोग जो भी, अब सपोज एक और मैं दिखाता हूँ, वाह, एक चीज और है, ठीक है। अब मैंने बस सेम है, मैंने इस ऑब्जेक्ट का नेम किया टू। अब हालांकि आप देखो कि ये वैल्यू सेम है, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर का वैल्यू सेम, बिल्कुल सेम है, बस मैंने नेम चेंज किया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों डिफरेंट हो गया क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नेम किया, चेंज किया है। ठीक है, तो अब हम लोग सेव करके इसको चेक करते हैं। सेव। अब देखो कि दोनों में नेम दोनों सही से, दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो हम लोग उसके अंदर का की और वैल्यू सेम रख सकते हैं, बट इन केस ऑफ दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चाहें कि इस एड्रेस में कोई वैल्यू पुट करो, यहाँ पे तो हम लोगों ने नहीं रखा है, बोला ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस टू में, ऑब्जेक्ट टू में, एड्रेस में हम लोग कुछ वैल्यू डालना चाहते हैं। तो एड्रेस रखने का क्या क्या सीन था, अपडेट अगर मुझे एड्रेस को करना है तो क्या था, मैंने अभी बताया यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, उसका की लेंगे,
की इसमें कौन है, ये की है और ये वैल्यू है। तो हम लोग उसका की लेंगे और यहाँ पे डॉट नोटेशन। और ये ऑब्जेक्ट टू, हम लोग किस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट टू के, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू रखा, उसका डॉट नोटेशन, उसका एड्रेस। एड्रेस, और एड्रेस पे क्या डालना चाहते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कोलकाता। ठीक है, अब हम लोग सेव करके देखते हैं। अभी ये तक यहाँ तक सेम है। आप बोलोगे यहाँ पे तो एड्रेस अभी भी नल है, ओ सॉरी, कोलकाता हो गया ना एड्रेस। एड्रेस क्या हो गया, कोलकाता है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू में हम लोगों ने एड्रेस रखा है, स्टोर क्या किया है, नल से हटा के हम लोगों ने क्या कर दिया, कोलकाता रख दिया। अगर आप इसको चेंज कर दो, दिल्ली, अब वो दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो गया। और यहाँ पे पहले वाले में नल का नल ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे कि नहीं ये मुझे एड्रेस को डिलीट करना है, तो आप डिलीट कर सकते हो, कैसे, ओ बी, सॉरी, डिलीट ऑब्जेक्ट टू डॉट एड्रेस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये डिलीट हो, डिलीट कीवर्ड इस क्या करेगा, ऑब्जेक्ट टू, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ पहले, तो इसका बेहतर आप समझो। देखो यहाँ पे क्या है, एज है, जेंडर है, इज मैरिड, नेम है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस नहीं है। एड्रेस नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डिलीट कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट टू में से इस एड्रेस को डिलीट कर दे रहा है। ऑब्जेक्ट टू में से इस एड्रेस को ये डिलीट कर दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डिलीट कीवर्ड लिखते हैं डिलीट करने के लिए। ठीक है, डिलीट करने या रिमूव करने के लिए अच्छी बात है। और अपडेट करने के लिए तो हम लोगों ने देखा ही है, ये है अपडेट का। और ऐड करने का तो हम लोगों ने ये इसका भी देखा है। ऐड करने का क्या है, यहाँ पे जो मैंने भी बताया कि जो डॉट नेम करके ऐड कर सकते हैं। अब सपोज नेम हो गया, एज, जेंडर, मैरिड, एड्रेस। ठीक है, अभी हम लोग एक और चीज ऐड करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट टू में। ऑब्जेक्ट टू में अब किसी ने बोला कि एड्रेस तो फोन नंबर भी उसका लो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, फोन नंबर, फोन नंबर में उसका फोन नंबर ले लिया। ठीक है, ये फोन नंबर है। अब हम लोग, हाँ, अब आप बोलोगे कि ये तो फोन नंबर यहाँ पे नहीं है, ऑब्जेक्ट में तो फोन नंबर हम लोगों ने डिक्लेयर ही नहीं किया कि उसका की तो यहाँ पे नहीं है। सही आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है, ये नंबर उसमें स्टोर हो जाए, मैं आपको सेव करके फिर दिखाता हूँ क्या होता है। फोन नंबर ऐड हुआ, जब कोई की पहले से इसमें नहीं है तो वो क्या होता है, वो जाके ऐड हो जाता है। और अगर कोई की पहले से उसमें अवेलेबल है और अगर हम लोग उसी की को अब दोबारा ऐड करना चाहते हैं, तो वो क्या करता है, वो ऐड नहीं होकर उसको अपडेट कर देता है। इतना सिंपल है ये। सपोज क्या है कि हम्म, हाँ, आप मार्केट गए, मार्केट से आप फ्रूट लाए, ठीक है, आपके घर में पहले से कुछ एप्पल्स पड़े हुए हैं। और हर हर एक एप्पल, हर एक फ्रूट के लिए आपने अलग अलग बकेट रखा हो। ठीक है, बनाना का अलग, एप्पल का अलग, ग्रेप्स का अलग, अलग अलग बकेट से। अब आप फ्रूट लेकर आए मार्केट से, और आप लोग फिर से एक एप्पल लाए। अब आप क्या करोगे, अब सेम एप्पल के लिए आप एक दूसरा बकेट नहीं ना लोगे, आप उसी बकेट में उस एप्पल को रखोगे। समझ रहे हो, उसी बकेट में उस एप्पल को रख दिए जिसमें से पहले तुम आपका एप्पल पड़ा था, वो अपडेट हो जाएगा। अगर पहले हमारे पास 5 एप्पल है, आपने 3 और एप्पल ऐड किया, तो वो क्या हो जाता है, 5 3 8 हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो वही कर रहा है। वो क्या करता है, फोन नंबर को यहाँ पे ऐड कर दिया, और अगर पहले से है तो उसको वो अपडेट कर देता है, सिंपल। या डिलीट करने का तो प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया, ऐड करने का भी, रिमूव करने का भी। ठीक है, अब आप बोलो कि ये तो एक सिंपल एड्रेस है। अब अगर मेरा मन करे, एक, अब इसको कमेंट करते हैं, इसको करते हैं कमेंट, इसको करते हैं कॉपी, इधर चलते हैं जल्दी से, ऑब्जेक्ट थ्री, बिना किसी टाइम वेस्ट कर। ठीक है, ऑब्जेक्ट थ्री। अब क्या करना है हमें, एड्रेस है। ठीक है, अब हम लोगों को एक और चीज लिखना है, इज मैरिड। तो ऐसे अब कोई बोल सकता है कि मैं तो स्पेस दे के लिखना चाहता हूँ, मैं स्पेस दे के लिखना चाहता हूँ, लिखो, कोई इशू नहीं है। अब सपोज ऐसे लिख सकते हैं आप, हाँ, फोन नंबर, फोन, कोई बोलेगा फोन नंबर, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर। अब आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्यों,
ये क्या बोल रहा है, कॉमा एक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सेपरेट स्पेस है, यहाँ पे स्पेस। तो इस अगर आप स्पेस देना चाहते हो, अगर आप स्पेस देकर की को ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे ये स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आपने स्ट्रिंग लिखा, फोन नंबर इतना इतना, ठीक है, अब आप इसको प्रिंट करो, सेव। क्या आया, नेम राम H22, फोन नंबर इतना, ठीक है। फोन नंबर में भी स्पेस है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है। मैं चाहता हूँ इस फोन नंबर को एक्सेस करने के लिए, तो क्या मैं लिखूंगा, ऑब्जेक्ट थ्री डॉट फोन नंबर। तो आप तो ऐसे ही लिखोगे ना, फोन फोन नंबर, ये लिखा आपने, आपने सेव किया। ये क्या है, सिंटैक्स एरर, मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट एट 50, ठीक है। 54 पे क्या, ऑब्जेक्ट डॉट इज 54, ये क्या है, ये नंबर। आप बोलोगे तो फिर क्या फायदा है मेरा ऐसे लिखने का, जब मैं इसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका एक्सेस करने का तरीका ये है, इस डॉट नोटेशन की जगह पे हम लोग लिखते हैं एक ब्रेसेस, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखने के बाद जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखा है, उसको हम लोग स्ट्रिंग में रैप अप करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो आप, अब आप देखो, अब सेव करने पे क्या आता है, फोन नंबर आ गया, फोन नंबर आ गया। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस डाला है, तो हमें ये ब्रेसेस का यूज करके उसको गेट कर सकते हैं, या उसको डिलीट ऐड रिमूव कुछ भी कर सकते हैं उसका, ठीक है। डॉट नोटेशन की जगह पे क्या, ब्रैकेट नोटेशन का यूज होता है। लेकिन जनरली हम लोग ऐसा यूज नहीं करते, फोन नंबर को स्पेस में नहीं रखते। तो हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, सिंपल एक ये डाल देते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो नहीं, मुझे मेरा मन है कि मैं स्ट्रिंग में लूँ, ठीक है, मैं आप ऐसे लिखो, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी। और ऑब्जेक्ट में बस हम लोग डेटा टाइप का यही नहीं कि बस नेम या नंबर स्ट्रिंग ही कर सकते हैं, हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट या फंक्शन भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें एक फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो चलो अभी फंक्शन का हटाते हैं, फंक्शन का भी हटाते हैं, आपके लिए वो ज़्यादा, जब आप इसके बारे में और पढ़ाऊंगा ना मैं, क्योंकि ये लंबा जाने वाला, तो इसके एक दो वीडियो और आने वाले हैं, उसमें आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब आप बोलो कि ये तो नेम नेम जेंडर, ये तो स्ट्रिंग, ये जरूरी नहीं है कि बस नेम एज, आप इसमें कोई भी की रख सकते हो, कोई भी की। जावास्क्रिप्ट में जो अलाउड नहीं है वो भी की, जैसे कि हम लोग नॉर्मल करते हैं ना, ट्रू फॉल्स, वो सब की यहाँ पे यूज कर सकते हो। चलो ऑब्जेक्ट फोर बना लेते हैं। अब मान लो नेम के जगह पे मैंने रख दिया यहाँ पे 0, कोई इश्यू नहीं आएगा। एज के जगह पे मैंने यहाँ पे रख दिया 13, मैरिड के जगह पे रख दिया मैंने ट्रू, ट्रू। तो आप बोलोगे ये तो ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है। देखो सिंपल, जैसे है वैसे ही रहेगा। जावास्क्रिप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो वो इजी है। अब देखो आप क्या आया, 0 में राम, 13 में 22 आ गया, ये एज है। और देखो ट्रू में ट्रू। तो इसका मतलब आप की का नेम कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। जैसे मैं की का नाम यहाँ पे रिटर्न रख देता हूँ, एड्रेस है ना, मैं इसको रिटर्न रख देता हूँ, रिटर्न सेव करो, देखो क्या आया, रिटर्न में नल, क्योंकि रिटर्न में क्या है, नल। तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उसका नेम ये रख सकते हो वो रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो लिटरली। आप इसको ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, सेव करके देखो क्या आया, ऑब्जेक्ट नल। मतलब आप ऑब्जेक्ट रखो, बुलियन रखो, ट्रू फॉल्स स्ट्रिंग कुछ, जैसे मैं इसका रख देता हूँ, ये नल है ना, बुलियन रख देता हूँ, बुलियन सेव करो, देखो वो बुलियन में स्टोर होगा, नल वो बुलियन में ही आएगा, नल। किसी के साथ मान लो मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग, ऑल दो ये नंबर स्टोर कर रहा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो बुलियन, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग में 22 हो गया है ना, स्ट्रिंग में 22। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये की है, और की को वो किसी भी नेम से वो लेता है, किसी भी नेम से, ठीक है। आप कोई किसी भी नेम से डिक्लेयर कर सकते हो, तो ये हो गया एक। और इसके बाद चलो इसके आगे देखते हैं।
एक मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। इससे यहाँ तक तो हो चुका है। पढ़ लिया prompt। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, जाओ फंक्शन के। सपोज आपने एक फंक्शन बनाया, उसमें एक ऑब्जेक्ट था आपका। ठीक है, फंक्शन बनाया उसमें एक ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या किया, फंक्शन यूजर, यूजर, और आपने बोला कि मैं इस यूजर में एक नेम डालूंगा। ठीक है, फिर आपने बोला एज, फिर उसके बाद आपने बोला जेंडर, उसके बाद मैरिड, एड्रेस, फोन नंबर। जैसे हमारा सब है सेम सिमिलर, एक ही यूजर है। हम एक इसका लिख देते हैं, नेम लिख देते हैं, CRE क्रिएट यूजर। हम लोग एक यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, उसको स्टोर करेंगे हम लोग। जब कोई एक यूजर क्रिएट करे जिसका डेटा टाइप अलग अलग है, तो हम लोग उसका कहाँ पे यूज करेंगे, किसने उसका वैल्यू को स्टोर करेंगे, ऑब्जेक्ट में। तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट यूजर, यूजर नेम के एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कर देते हैं रिटर्न। देखिए, अच्छा ठीक है। तो ओ सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे ये डालना ही नहीं। ठीक है, एक यूजर बनाया, और ये कले में से अब इस यूजर में हम लोग क्या बोलेंगे, नेम, की मेरा क्या है, की नेम है, और नेम में हम लोग ये रखेंगे, ये कोलोन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ पे अगर आप ये इक्वल टू नहीं डाल सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। नेम में हम लोगों ने क्या बोला कि आप नेम रखो, ये नेम जो मैं फंक्शन में पास करूंगा वही नेम मेरे यूजर में होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं और ये कोलोन जो है ना, इसके जगह पे अगर मैं इक्वल टू रखता हूँ तो वो एरर थ्रो करेगा। देखो, एंड कैन नॉट, कैन ओनली फॉलो प्रॉपर्टी नेम व्हेन द कंटेनिंग ऑब्जेक्ट लिटरल। देखो, तो ये हम लोग इक्वल टू का यूज नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्ट के बारे में, हम लोग इसका यूज करेंगे सिर्फ कोलोन का। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, फिर बाद में एरर थ्रो करता है वो। अब उसके बाद क्या है, एज। एज में हम लोगों ने एज रखा। उसके बाद सिमिलर क्या है, जेंडर। जेंडर में जेंडर रखा। फिर इज मैरिड में इज मैरिड रखा। एड्रेस में एड्रेस रखा। फिर फोन नंबर में फोन नंबर रखा। ठीक है, हम लोगों ने सबको रखा है। अभी क्या, ये इस यूजर को हम लोग करेंगे यहाँ से रिटर्न। कुछ नहीं, रिटर्न करते हैं, रिटर्न यूजर। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, तो हम लोगों ने हम लोग का काम क्या है, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूं इस इन इन पैरामीटर के साथ, तो मुझे एक यूजर रिटर्न हो जाए, मुझे एक यूजर रिटर्न हो जाए ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंसोल करते हैं, कंसोल क्रिएट यूजर। यूजर क्रिएट करने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या पास करेंगे, नेम। तो नेम आपने पास कर दिया, मान लो अम, राधा। एज 20 पास कर दिया आपने। इज मैरिड, इज मैरिड देखो, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इज मैरिड में क्या पास करोगे। तो इज मैरिड में हम लोग दो ही चीज, दो कंडीशन पास करते हैं, ट्रू या फॉल्स मोस्टली। क्यों, क्योंकि कोई पर्सन चाहे उसका मैरिड हो तो फॉर ट्रू है, और अगर नहीं तो फॉल्स। तो इसके लिए हम लोग बोलियन पास करते हैं, फॉल्स। आप इसमें स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ट्रू फॉल्स पास करना, आप कर दो यस नो कुछ भी। ठीक है, उसके बाद क्या है, एड्रेस। एड्रेस में लिख देते हैं, हम लोगों ने इसको लिख दिया है, चलो इंडिया लिख देते हैं। और फोन नंबर में हम लोग फोन नंबर पास कर देते हैं, ये लो फोन नंबर इसका। ठीक है, कोई डायल मत करने लगे जाना, रैंडम नंबर है। अब इसको सेव करते हैं। अब देखो क्या है, एड्रेस में ये एज, जेंडर मेल राधा, फोन नंबर अनडिफाइंड, फोन नंबर अनडिफाइंड। क्या है एड्रेस, ओ सॉरी, हम लोगों ने एड्रेस को कंसिडर किया, एज जेंडर। जेंडर को यहाँ पे नहीं लिखा, तो जेंडर को हम लोग पास कर देते हैं फीमेल, सॉरी फीमेल, फीमेल। अब सेव करते हैं। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एड्रेस में इंडिया, क्या है एड्रेस, एड्रेस, और हम लोगों ने एड्रेस में क्या डाला है, ये ऐसे लेता है सीक्वेंस वाइज, जैसे पहला इसमें जाएगा, ये सेकंड वाला आर्गुमेंट सेकंड वाले पैरामीटर में, थर्ड वाला आर्गुमेंट थर्ड वाले में, फोर्थ वाला फोर्थ वाले में। तो हम लोगों ने फिफ्थ पे क्या पास किया, इंडिया।
फिफ्थ क्या है, एड्रेस, तो एड्रेस में जाके वो स्टोर होगा। एड्रेस हमारा क्या है, इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, एज। एज हमारा कहाँ पे है, सेकंड पे। सेकंड पे हम लोगों ने क्या पास किया, 20, तो वो 20 जाके स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है, ऐसे ही करके सब है, फोन नंबर, एड्रेस। अब देखो, मान लो अब हमारे पास एक तो ये, अब सोचो आप कितना सिंपल कर देता हूं मैं। अब सोचो, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर हैं, ठीक है, और आप हर एक किसी के लिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो ना। आप हर किसी के लिए आप इस तरीके से तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। एक मिनट, इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं। नेम, एज, जेंडर, और इज मैं मैरिड, और एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है। अब आप सोचो, अब हर एक यूजर के लिए आप ऐसे नहीं बना सकते हो कि मेरे पास अगर थाउजेंड्स ऑफ यूजर है तो मैं हर एक किसी के लिए नेम वन, नेम टू, ऑब्जेक्ट, ये तो लिखने नहीं जाऊंगा मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है कि एक ये फंक्शन बनाऊंगा जिससे मैं यूजर का नेम, एड्रेस, उसका डिटेल पास करूंगा, और वो मुझे एक यूजर का रिटर्न कर दे देगा, ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इसके जगह पे एक और बस सिर्फ ये करता हूँ, फंक्शन कॉल करता हूँ, और इसमें मैं राधा, तो उसके जगह मैं पार्क कर देता हूँ सीता। बाकी फीमेल है, इसका 21 कर देता हूँ। इंडिया, इसका कर देता हूँ भारत, सेम है बट भारत। इसका फोन नंबर में 000 ऐड कर देता हूँ, ये सब बाकी सब सेम है। इसका कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। अब चेक करो आप, आपके पास कितने एक यूजर है, एक तो ये यूजर है ऑब्जेक्ट 4, जो कि हमारा राम, जो हम लोगों ने डिफाइन किया मैन्युअली। अभी क्या है, ये दूसरा है एक राधा। क्यों, ये राधा यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट यूजर फंक्शन को कॉल किया, उसमें ये पास किया, उसके वैल्यू वो हो गया। थर्ड वन क्या है, सीता। इसमें भी सेम है। अब देखो कि हम लोगों ने फंक्शन एक ही लिखा है यहाँ पे, उसमें क्या किया हम लोगों ने, बस कि ये बस वैल्यू पास किया, और वो वैल्यू यहाँ पे जाने के बाद हर एक में जा ये स्टोर होता है, और उसको सेम यूज कर लिया वो, तो हमें आउटपुट ये मिला। अब हम चाहें तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर कर सकते हैं, सिंपल उसका डिटेल लेना है, बस मुझे इस फंक्शन में पास करना है, वो आ जाएगा। मैं चाहूँ तो ऐसे करके देखो कितना ही बना सकता हूँ। अब देखो मेरे पास इतने सारे हैं यूजर हैं, सब में अलग अलग नेम है, सब में अलग अलग नेम मैंने पास किया, ये देखो कितने सारे यूजर क्रिएट हो गए कुछ ही सेकंड में, ठीक है। तो ये तरीका होता है जब आपके पास लॉट्स ऑफ यूजर बनाना है, तो ये तरीका है। अभी दो ही रखते हैं, ठीक है। अब एक और तरीका, अब देखो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर भी नेम है, यहाँ पर भी नेम है, यहाँ पर भी एज है, यहाँ पर भी एज है, यहाँ पे जेंडर है, यहाँ पे जेंडर है। तो आप बोलोगे ये दोनों सेम है, तो हम लोग बार बार इसको क्यों लिख रहे हैं। बिल्कुल सही, हम लोग इसको बार बार क्यों लिख रहे हैं। तो इसके जगह पे हम लोग एक और काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि जो मेरा ये नेम है, पैरामीटर का नेम, वही नेम यहाँ पर हो, वही नेम यहाँ पर भी हो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नेम में ही मैं नेम को स्टोर कर रहा हूँ, एज में ही मैं एज को स्टोर कर रहा हूँ। तो हम लोग एक सिंपल सा चीज कर सकते हैं, एक सिंपल है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं दिखाता हूँ, मस्त, आपको मजा आएगा। और ओके, इसको रहने देते हैं, इसको कर देते हैं क्रिएट यूजर 1 कर देते हैं, ठीक है। और इन दोनों को ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं यहाँ से, सेम क्रिएट यूजर, इसको 1, ये 1 में कॉल हो रहा है, कमिट कर लेते हैं, ठीक है, सही है। अब देखो आप, सेम है, सब कुछ सेम, बस मैंने फंक्शन का नेम बदला, यहाँ पे नेम फंक्शन को वही उसी फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको हटाने वाला हूँ। नेम, रिमूव, की, रिमूव, जो भी सेम है सबको हटा दो, हटाओ, हटाओ, हटाओ इसको भी, और इस फोन नंबर को भी। अब आप देखो कि क्या मैंने बस क्या किया, जो नेम है मैंने वही रख दिया, एज में वही रख दिया, जेंडर सब सेम रख दिया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ सेव। अब देखो, ये पहले वाला 80 नंबर पे है, ये 80 नंबर पे है, ये वाला है, सेम सेम वैल्यू है। अब आप चेक करो, इसमें क्या है, एड्रेस, एज, जेंडर, इज मैरिड, फोन नंबर, ठीक है। अब इसमें आप चेक करो, सेम एड्रेस, एज, जेंडर, मैरिड। अब आप बोलोगे तो हम लोगों ने तो यहाँ पे की रखा ही नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे की रखा नहीं,